नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिवजाल सूत्रम। ठीक। तो ये तो सारी की सारी जो कहानी है प्रत्याहार सूत्रों की, माहेश्वर सूत्रों की, वो ये श्लोक स्पष्ट करता है असलियत में, ये श्लोक क्योंकि स्पष्ट। इसके पीछे कहानी ये है कि आप जो भगवान शंकर हैं वो तांडव नृत्य करते हैं, और नृत्य के उपरांत जब उनका डमरू बंद होने वाला होता है तो बाद में क्या है, एक गूंज सुनाई देती है। तो उन गूंज से जो है ये चारों 14 महासूत्र निकले। ठीक। गूंज में इस तरह का पाणिनि ने समझा कि ये शब्द अक्षर निकल रहे हैं, तो उनको पाणिनि ने क्या किया, लिख लिया, और उन्हीं को उन्होंने माहेश्वर सूत्र का नाम दिया, क्योंकि महेश्वर नाम किसका है, भगवान शंकर का है। तो पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र इसीलिए कहा इनको, क्योंकि भगवान शंकर के डमरू से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये एक लोक कथा की तरह का है, और इसी बात को इस नीचे वाले श्लोक में बताया गया है कि नृत्यावसान है, अर्थात नृत्य का अवसान होने पर जो नटराज हैं अर्थात भगवान शंकर हैं, उन्होंने अपने ढक्का को, डमरू को, कितने, नव पंचवारम, 9 और 5 कितने हो गए, 14, 14 बार बजाया। और जो ऋषि मुनि थे उनके उद्धार के लिए, उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए ये शिव सूत्रों का जाल उत्पन्न हुआ, 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो ऐसी एक कथानक हमारे मध्य में प्रचलित है। इसीलिए इन प्रत्याहार सूत्रों को एक दूसरा नाम क्या दे दिया जाता है, माहेश्वर सूत्र भी दे दिया जाता है, क्योंकि महेश्वर ने इनकी रचना की है। और इनकी संख्या कितनी है, ये आप देख रहे हैं, चतुर्दश प्रत्याहार सूत्र, 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, पहले भी मैंने पढ़ाए हैं आपको। अ ई उण, री ऋक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण, यमगण नम, झभय, घड़ धश, जबगड़ दश, खप छठ थ, चट तव, कपय शशसर हल। और नीचे लिखा हुआ है इति प्रत्याहार सूत्राणी। ठीक है। तो व्याकरण की भाषा में इन्हें प्रत्याहार सूत्र ही कहा जाता है, लेकिन इसके जो श्रुत इतिहास है उसके आधार पर हम इनको माहेश्वर सूत्र भी कह देते हैं। तो आप इसमें देखोगे, पिछली क्लास में मैंने आपको वर्णों की संख्या बताई थी 63। ठीक है। तो उन वर्णों का समाहार ही एक तरह से एक विशेष क्रम में पाणिनि ने यहाँ पर कर दिया है। ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो अ ई उन रील ऋक एओंग ऐ औच ये स्वरों की गिनती की है, वहां पर यहाँ ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों का ग्रहण है। यहाँ पर दिखने में आपको दिख रहा है सिर्फ छोटा आ, बट छोटी ई और छोटा उ, लेकिन असलियत में यहाँ पे क्या है, छोटा अ से ही बड़ा आ भी गृहीत है, और प्लुत आ भी गृहीत है। ठीक। तो इस तरह से सारे वर्ण एक तरह से यहाँ पर वो काउंट हो जाते हैं, गणना हो जाती है, जो पाणिनि संस्कृत में वर्णों की संख्या मानते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे कि जो 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, तो इनको प्रत्याहार क्यों कहते हैं और प्रत्याहार वर्ण क्या क्या हैं, ये अलग से मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक तो आपने देखा कि प्रत्याहार सूत्र मैंने बताया आपको कि 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, लेकिन उनको अलग करके जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें क्या है, अलग से प्रत्याहार वर्ण भी हैं। ठीक। तो अलग से प्रत्याहार वर्ण कैसे हैं, ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्याहार की परिभाषा। ठीक है। ये प्रत्याहार की परिभाषा क्या है, प्रत्याहार की परिभाषा है, प्रत्याहार की परिभाषा है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अत्रेति प्रत्याहार। ठीक। ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, प्रत्याहार की परिभाषा और प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा अत्रेति प्रत्याहार। सबसे नीचे देखो, इसका मैंने हिंदी में अर्थ दिया हुआ है।
जो काले अक्षरों में ही लिखा हुआ है सबसे नीचे, प्रत्याहरण संक्षेपीकरण, ठीक, अर्थात वर्णों को जहाँ संक्षिप्त किया जाता है, ये लाइट से आप देख सकते हो, देखो, संक्षेपीकरण अर्थात वर्णों को जहाँ संक्षिप्त किया जाता है उसे प्रत्याहार कहते हैं, ठीक। तो प्रत्याहरण का मतलब है संक्षेपीकरण। तो जो बात, संक्षेपीकरण का क्या मतलब है, किसी बड़ी बात को संक्षेप में कह देना। जैसे मान लो पाकिस्तान शब्द है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान को पाक बोल देते हैं सिर्फ, ये क्या है, उसका संक्षिप्त है, उसी से हम समझ जाते हैं कि पाकिस्तान की बात हो रही है। ऐसे ही हमारे नाम होते हैं, किसी किसी के नाम क्या है, हम लोग निक नेम रख देते हैं, छोटे छोटे नाम रख देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है, व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि कोई भी बात हो वो संक्षेप में बताई जाए, संक्षेप में कही जाए, इसीलिए हम ये कर देते हैं। तो प्रत्याहार भी यही है कि कोई बात व्याकरण की जो बहुत बड़े शब्दों में कही जानी थी उसको बहुत ही संक्षेप में कह देना प्रत्याहार कहा जाता है। तो संस्कृत में उसकी परिभाषा है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णात्रेति प्रत्याहार, और हिंदी में उसकी परिभाषा है प्रत्याहरण अर्थात संक्षेपीकरण, अर्थात वर्णों को जहाँ संक्षिप्त किया जाता है उसे प्रत्याहार कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट हुआ। दूसरा टॉपिक इसी का ऊपर आप देख रहे हो कि परिभाषा एवं प्रत्याहार वर्ण। अब प्रत्याहार सूत्रों में प्रत्याहार वर्ण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैंने देखो दिखाया है स्वर, ठीक। स्वर को प्रत्याहार की भाषा में अच कहते हैं, ठीक। तो इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं, अ ई उ री लिक ए ओंग आई औच। तो ये मैंने सूत्र भी लिखा है, लेकिन सूत्र के साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो अंतिम अक्षर है न है, इसको गोल किया हुआ है, ठीक है। अंतिम अक्षर क है, इसको गोल किया हुआ है, ग को गोल किया हुआ है, च को गोल किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनकी गिनती स्वरों में नहीं है, इसीलिए मैंने ये दिखा दिया है, लेकिन सूत्रों में इनको पढ़ा गया है, उसका एक विशेष मकसद है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ये सारे क्या हैं, स्वर हैं। और स्वरों को प्रत्याहार की भाषा में क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं, क्योंकि अ से लेकर के और ऐ ओच के च तक ये सारे अक्षर इसमें आ गए। तो यदि मैं अच बोलता हूँ तो संक्षिप्त हो गया ना, छोटा सा हो गया, और मुझे कितने अक्षरों का पता चल रहा है, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ सारे अक्षरों का पता चल रहा है। यदि मैं इसको प्रत्याहार ना बोलूं, अच के रूप में ना बोलूं, तो क्या है, मुझे अलग से सारे अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मैं केवल बोल देता हूँ दो ही अक्षर अच, तो इसका मतलब क्या होता है कि सारे के सारे अक्षर अ ई उ से लेकर के और ऐ औ तक सारे अक्षर जो है मुझे इन दो अक्षरों से पता चल जाते हैं कि अच, अच का मतलब। और अच को जो है सामान्य भाषा में हम लोग स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब नीचे देखोगे कि व्यंजन, व्यंजनों को प्रत्याहार की भाषा में हल कहते हैं। क्यों कहते हैं हल? क्योंकि हयवरट जो सूत्र है वहां से लेकर के और सबसे लास्ट में जो सूत्र है क्या है, हल, हल के ल तक। तो पहला अक्षर लिया ह और लास्ट का अक्षर लिया ल, ये दो अक्षरों से हमने प्रत्याहार बन गया हमारा। और इसका मतलब क्या है कि हय वर ल यम गण न झभ घड़ ध जब गड़ द खप छठ थ चट थ कप शश स और ह, इन सारे अक्षरों का ग्रहण हल कहने से हो जाता है। तो संक्षेपीकरण हो गया। यदि हम हल नहीं कहते तो हमें सारे अक्षर अलग अलग पढ़ते ह य व र ल य म गण न ऐसे, लेकिन मैंने प्रत्याहार बना दिया, संक्षेपीकरण कर दिया इनका कि पहला अक्षर ह ले लिया, लास्ट का जो है ल ले लिया, और बीच के जितने अक्षर हैं उन सबका ग्रहण हो गया हल कहने से, ठीक है। इनको हम जो है हिंदी में या सामान्य भाषा में क्या है, व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जितने भी अक्षर आए हैं वो सारे व्यंजन हैं, इसके अंदर स्वर कोई भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो जितने मैंने गोल कर रखे हैं ब्लू से, वो क्या है, वो सारे के सारे सूत्रों में स्थित अंतिम अक्षर है, लेकिन इनकी काउंटिंग प्रत्याहार में नहीं होती है, इसीलिए मैंने इनको गोल करके आपको दिखा दिया है। तो हमने यहाँ पर जो प्रत्याहार सूत्र थे उनमें प्रत्याहार वर्णों की बात की है कि वर्ण कौन कौन से हैं। यदि हम ये सूत्रों के लास्ट वाले अक्षर को हटा देते हैं
तो बाकी के सारे जो बचे हुए अक्षर हैं वो क्या हैं, प्रत्याहार वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप फिर आगे चलोगे किस पे, अगला जो टॉपिक है आपका उसको देखते हैं कि प्रत्याहार वर्णों के बाद हमें किसका ध्यान रखना है। थोड़ा धीरे चल रहा है नेट, अभी अगला पेज खुल जाएगा, अगले पेज पे आप लोग देख पाओगे कि किसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। प्रत्याहारों का जब हमें पता चल गया कि प्रत्याहार सूत्र यहाँ पर ये हैं, तो उसके बाद प्रत्याहार सूत्रों के बाद की क्या स्थिति है कि इन प्रत्याहारों की रचना कैसे होती है, ये हम लोग आगे देखेंगे। प्रत्याहार का निर्माण जो होता है उसको मैं आपको बताऊंगा, प्रत्याहार सूत्रों के निर्माण को। ठीक है, प्रत्याहार निर्माण का नियम क्या है? प्रत्याहार निर्माण का नियम, आपको प्रत्याहार बनाते समय सूत्रों को अपने सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, जो प्रत्याहार सूत्र है ना या प्रत्याहार वर्ण है, उनको आपको अपने सामने रखना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हो कि प्रत्याहार बनाते कैसे हैं। सबसे पहला नियम है, मैंने सूत्र भी दिखाया हुआ है और नियम भी बताया है। सबसे पहला नियम है प्रत्याहार बनाने का कि किसकी आवाज आ रही है, किसी अपने को म्यूट करके ही रखना है तुम्हें। ठीक है, मैं खोल लूंगा, या जिसको कुछ बोलना हो तब अनम्यूट करना। ठीक है, मैंने म्यूट कर रखा है सब लोगों को तुम्हें। अब देखो, पहला नियम क्या है प्रत्याहार बनाने का कि आरंभिक अवस्था में स्थित सूत्रों के अंतिम हलों की इत संज्ञा होती है। ठीक, जो सूत्र मैंने तुम्हें बताए थे उन सूत्रों में जो आरंभिक सूत्र हैं उनकी क्या होती है, अंतिम हलों की ईट संज्ञा होती है। सबसे पहला नियम तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा नियम क्या रखना है, दूसरा नियम आपको ध्यान रखना है, एक मिनट, किसी का वो खुला हुआ है तुम्हारा स्पीकर, जिसके कारण से मुझे पीछे से आवाजें आ रही हैं। हाँ, तो पहला नियम है कि सूत्र जिस अवस्था में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो आरंभिक अवस्था है। उस आरंभिक अवस्था में स्थित सूत्रों के अंतिम हलों की इत संज्ञा हो जाती है। अंतिम हल जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाए थे, देखो पिछली स्लाइड में क्या दिखाए थे, ये अंतिम हल हैं। ये ण है, अयुण में, रील रिक में क है, एयोंग में ग है, अयौच में च है, हयवरट में ट है, लण में ण है, यमगण नम सूत्र है तो इसमें म है। तो हर एक सूत्र का अंतिम अक्षर, ठीक है, उस अंतिम अक्षर के बारे में क्या कहा है कि इन अंतिम हलों की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, हल का मतलब व्यंजन, तो अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा हो जाएगी। तो पहला नियम ये होगा प्रत्याहार बनाने का। दूसरा नियम होता है कि आदि रंत संहिता, सूत्र को मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नियम बता रहा हूँ आपको कि आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ स्वयं का तथा आदि एवं अंतिम वर्ण के मध्य में स्थित सभी वर्णों का ग्रहण करता है। ठीक है, देखो ये दूसरा नियम ये कह रहा है कि आदि वर्ण जैसे यहाँ पर क्या है, अच में अ है और यहाँ पर अयोच का अंतिम वर्ण, तो आदि वर्ण अपने अंतिम वर्ण के साथ मिलकर के स्वयं का अर्थात आदि वर्ण का और इन दोनों के बीच में स्थित जितने भी अक्षर हैं उन सब का क्या करता है, ग्रहण करता है। ये दूसरा नियम है। पहला नियम हुआ कि सूत्र में जो सबसे अंतिम अक्षर है प्रत्येक सूत्र में उसकी क्या होती है, इत क्या होती है। और दूसरा नियम ये है कि आदि वर्ण जो है, कोई बहुत ज्यादा आवाजें आ रही, ठीक है,
अपने आप तुम लोग अपनी आवाज नहीं खोलना, जब मुझे जरूरत होगी मैं खोल लूंगा, ठीक है। सर शिवानी की आ रही है। चलो कोई नहीं, मैंने सबको बंद कर दिया है अभी, ठीक है। जब बोलना होगा तभी मैं अपने आप पूछ लूंगा, ठीक है। देखो अब उसी पेज पर आ गए हम लोग कि दूसरी बात मैंने बताई कि आदि वर्ण अंतिम वर्ण के साथ मिलकर के प्रत्याहार बनाता है, जिसमें जो आदि वर्ण है वो अपना भी ग्रहण करता है, और अंत के बीच में, आदि और अंत के बीच में जितने अक्षर हैं वो सबको जो है क्या करता है, सबका भी ग्रहण कराता है, ठीक है। तीसरा नियम है इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। तीसरा क्या है, इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। तो इत संज्ञक किसको बताया था मैंने, सबसे पहला नियम बताया था कि आरंभिक अवस्था में स्थित जो सूत्रों का अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे मान लो अ ई उण सूत्र था, ठीक है। तो अ ई उण सूत्र का जो सबसे अंतिम अक्षर क्या है, ण है, तो इसकी इत संज्ञा है। रीलरिक सूत्र में सबसे अंतिम अक्षर क्या है, क है, इसकी इत संज्ञा है। ए ओंग में अंतिम अक्षर क्या है, ग है, इसकी इत संज्ञा है। ऐ औच में च है, इसकी इत संज्ञा। तो जितने भी मैंने ये मार्क कर रखे हैं हर एक सूत्र के अंतिम अक्षर, उनकी क्या है, इत संज्ञा है। तो तीन नियम ये हो गए कि जो प्रत्येक सूत्र का अंतिम अल है, अंतिम वर्ण है, उसकी संज्ञा होती है। दूसरा नियम हो गया कि आदि अक्षर से लेकर के अंतिम अक्षर तक जब प्रत्याहार बनाते हैं तो वो क्या करता है, अपना और बीच के सारे अक्षरों का ग्रहण करता है। और तीसरी बात है कि जो इत संज्ञक वर्ण होता है उसका लोप हो जाता है। जब हम काउंटिंग करते हैं ना कि प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो उस समय जो जिसकी हमने इत संज्ञा की है उस अक्षर का हम लोप करके तब काउंटिंग करते हैं। ये और ज्यादा स्पष्ट कर देता हूँ मैं तुम्हें, अगली स्लाइड पे जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो इसके नियम पढ़ो, ये जो है सूत्रों के नियम के हिसाब से नहीं लिखे हैं, बल्कि सामान्य भाषा में तुम्हें समझ में आ जाए उसके लिए मैंने लिखे हैं। ये लिख रहे हैं कि प्रत्याहार हमेशा दो ही वर्णों का होता है, जिसमें आदि एवं अंतिम कोई दो वर्ण होते हैं, ठीक है। प्रत्याहार हमेशा दो वर्णों का होगा, केवल तीन वर्ण कभी नहीं होते उसमें, एक वर्ण भी कभी नहीं होता। कितने होते हैं, दो वर्ण होते हैं हमेशा, जिनमें पहला जो अक्षर होता है उसको आदि कहते हैं और दूसरा जो अक्षर होता है उसको अंत कहते हैं। जैसे मान लो अच है, अच में क्या है, दो अक्षर हैं, एक अ है और एक च है। तो अ जो है वो आदि है और च जो है वो क्या है, अंतिम है, अंत है, ठीक है। दूसरा नियम है प्रत्याहार का आदि वर्ण प्रत्याहार सूत्रों में स्थित कोई भी वर्ण हो सकता है, ठीक है। प्रत्याहार जब बनाएंगे ना तो प्रत्याहार का आदि वर्ण, क्योंकि दो ही अक्षर हैं, एक आदि एक अंत, तो आदि वर्ण के बारे में बता रहे हैं कि आदि वर्ण कोई भी अक्षर हो सकता है, ठीक। अ ई उण में से अ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, उ भी हो सकता है, आदि वाला। लेकिन किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण प्रत्याहार का आदि वर्ण नहीं हो सकता। किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण जो है ना, जैसे अयुण में अंतिम वर्ण क्या है, ण है। रीलरिक में अंतिम वर्ण क्या है, क है। तो ये कह रहे हैं कि अंतिम वर्ण कभी प्रत्याहार का आदि वाला अक्षर नहीं बन सकता। जैसे अच है, तो अच में अ की जगह पर ण कभी भी नहीं आ सकता, अयुण का ण नहीं आ सकता। दूसरा ण आ सकता है जो यमगण नम में ण बीच में आता है ना, वो तो आ सकता है, लेकिन अयुण का ण नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अंतिम अक्षर जो होता है वो कभी भी प्रत्याहार का आदि अक्षर नहीं बन सकता, ठीक है। अब तीसरा नियम है प्रत्याहार का अंतिम वर्ण हमेशा किसी भी प्रत्याहार सूत्र का अंतिम वर्ण ही होगा। अब क्या अंतिम वर्ण के बारे में बता रहे हैं, पहले आदि वर्ण के बारे में बताया, अब अंतिम वर्ण की क्या शर्त है। ये कह रहे हैं कि प्रत्याहार का अंतिम वर्ण हमेशा किसी भी प्रत्याहार सूत्र का अंतिम वर्ण ही होगा। जैसे अच है, अच में च है, तो ये ऐ औच का ही च है, अंतिम है च, तो इसीलिए अंतिम वर्ण का ये। जो ख फ छ ठ थ और च ट त व में च है बीच में, वो प्रत्याहार का अंतिम अक्षर नहीं बन सकता, ठीक है। अंतिम वाला अक्षर ही, सूत्रों का अंतिम वाला अक्षर ही
प्रत्याहार का अंतिम अक्षर हो सकता है, बीच वाला या शुरू वाला अक्षर नहीं हो सकता, सीधी सी भाषा में। ठीक है, जैसे अक इच है, इनमें क जो है वो रील रिक के क अंतिम वाला है, इच में जो है आई औच वाला च जो है वो च अंत में है। तो आदि वर्ण कौन होगा ये भी बता दिया, अंतिम वर्ण कौन होगा ये भी बता दिया। अब आती है कि प्रत्याहारों में किन वर्णों की गिनती होती है। तो इस चौथे नियम में देखोगे कि प्रत्याहारों में वर्णों की गणना करते समय प्रत्याहार सूत्रों में स्थित अंतिम वर्ण को कभी भी सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि उसका लोप हो जाता है। जो अभी बता रहा था ना मैं कि हर एक सूत्र का अंतिम अक्षर जो मैंने मार्क किया हुआ था इस स्लाइड में, ठीक है, उस स्लाइड में क्या होता है, उस स्लाइड में जो मार्क किए हुए हैं ना, तो ये अंतिम अक्षर है, इन सब की इत संज्ञा है। इत संज्ञा का फायदा यही है कि उनका लोप हो जाता है। तो जब गिनती करेंगे हम तो ण, क, ग और च इनका लोप हो जाएगा। इसीलिए अच में जब हम वर्णों की गिनती करते हैं तो अ, ई, उ इसकी गिनती होती है, ण को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो लुप्त हो चुका है। रील रिक की गिनती होती है, क लुप्त हो चुका है, ए ओ की गिनती होती है, ग लुप्त हो चुका है और आई औ की गिनती होती है, च लुप्त हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन चारों नियमों को ध्यान से अलग से पढ़ करके समझना कि किस तरह से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, तो पता चल जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रत्याहारों में दो ही अक्षर हमेशा होते हैं, एक आदि का होता है और एक अंतिम वाला होता है। अब आती है प्रत्याहारों की संख्या, कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है टोटल। तो आप देखेंगे प्रत्याहारों की संख्या क्या है, 41 प्लस 1 मतलब 42 प्रत्याहार। ठीक है, व्याकरण में जो पाणिनि ने माने हैं, बाद के व्याख्याकारों ने दिखाए हैं, वो इन 14 प्रत्याहार सूत्रों से 41 प्रत्याहार मिलकर के बनते हैं। एक प्रत्याहार अलग से भी मिलता है उणादि सूत्र वगैरह से। तो इस तरह से ये टोटल जो प्रत्याहार हैं वो कितने हो जाते हैं, 42 हो जाते हैं इनके संख्या। ठीक है, इसको काशिका की एक कारिका के द्वारा गिनती करने का एक सरल तरीका भी बताया है। एकस्मान् गयणवटा द्वाभ्यां शः त्रिभ्य एव कणमा स्युः जेयौ चयौ चतुर्भ्यो र पंचभ्यः शलौ षड्भ्यः। ठीक है, ये कारिका है, इसको ऐसे समझ सकते हो। देखो नीचे विस्तार से मैंने बताया है। ये कह रहे हैं कि ग, य, ण और व और ट एकस्मात्, इनसे एक एक प्रत्याहार बनता है। ठीक है, ग से एंग, य से य, ण से अट, व से छव और ट से अट, एक एक प्रत्याहार बनता है। फिर कह रहे हैं द्वाभ्याम शः, स से दो प्रत्याहार बनते हैं, एक झष बनता है, एक भष बनता है। त्रिभ्य एव कर्णमास्यु, क, ण, म, इनसे तीन प्रत्याहार बनते हैं, तीन तीन प्रत्याहार। क से अक, इक, उक, ण से अण, इण, यण और म से अम, यम, गम। ठीक है, इस तरह से क, ण, म से क्या बनते हैं, तीन तीन प्रत्याहार बन जाते हैं। इसके बाद आओ कर्णमाशु जेयौ चयौ चतुर्भ्यो रह, जेयौ चयौ चतुर्भ्यो रह, च और य से चतुर। ठीक है, च और य से चार चार प्रत्याहार बनते हैं। च से देखो अच, इच, एच, ऐच, ये चार प्रत्याहार हैं। य से भी चार बताए इन्होंने, यय, मय, झय और खय। ठीक है, इसी तरह से रह पंचभ्य, कह रहे हैं कि र से पांच प्रत्याहार बनते हैं, यर, झर, खर, चर, शर। ठीक है, और शलौ षड्भ्य, और श और ल से छह प्रत्याहार बनते हैं, अश, हस, वश, झस, जस, वस। ये छह प्रत्याहार श से बनते हैं। और ल से भी छह बताए, अल, हल, वल, रल, झल और शल। ठीक है, तो प्रत्येक प्रत्याहार में आप देखोगे कि दो ही अक्षर हैं, एक आदि का है और एक अंत का है, और इनके बीच में जो वर्ण आते हैं उन सबका ग्रहण हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने आज आपको क्लास में समझाया है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करनी है, इनको टोटल काउंट करोगे आप तो 5, 2, 9, 8, 5 और 12 कुल मिलाकर के 41 होते हैं। एक विशेष प्रत्याहार मिलता है च, ये अष्टाध्यायी में नहीं मिलता, उणादि सूत्रों से मिलता है। तो इसको मिलाकर के टोटल 42 प्रत्याहार बन जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रत्याहारों का अभ्यास तुम कक्षा में से बाहर जा कर के जब भी तुम्हें समय लगे तो इसको देख लेना। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो जाएगी इसकी, जहाँ समझ में नहीं आए उसको समझ लेना।
लेकिन ये आरंभिक अवस्था है। यदि इन प्रत्याहारों को समझ लोगे ना, तो बहुत आसानी से तुम्हें व्याकरण समझ में आने लगेगा। बहुत संक्षेप में एक चीज कही, मान लो इको यणची में इक के यण के स्थान पर इक हो जाता है अच परे रहने पर। तीनों प्रत्याहार हैं देखो, इक भी प्रत्याहार है, यण भी प्रत्याहार है, अच भी प्रत्याहार है। यदि इतने छोटे ने से सूत्र ने सारा अर्थ कह दिया कि यण के स्थान पर इक हो जाता है यदि अच परे हो तो ये तभी समझ में आएगा जब आपको ये पता हो कि अक क्या होता है, यण क्या होता है और अच क्या होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने तुम्हारी ये कक्षा जो है किसके लिए प्रत्याहार की आरंभिक कक्षा ली है। तो इसको अच्छी तरह से अभ्यास करो। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आए वो पूछ लेना, कल की क्लास में भी पूछ सकते हो, ग्रुप पर भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज करके। लेकिन ये समझ में आ जाने चाहिए। प्रत्याहार सूत्र जो मैंने तुम्हें बताए वो सारे याद कर लेना। ठीक है, प्रत्याहार सूत्र याद होंगे तभी जो है तुम बिना देखे बिना सोचे समझे इनको बना सकते हो और सूत्रों के अर्थ समझ सकते हो। ठीक है, ये 14 प्रत्याहार सूत्र याद भी कर लेना अच्छे तरह से। तो आज की कक्षा हमारी यहीं पे पूर्ण होती है। ठीक है, बाकी कल फिर कक्षा में मिलेंगे, दूसरी कक्षा में, जब अगला संधि का प्रकरण आरंभ करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले तुम लोग प्रत्याहारों को बनाना कम से कम सीख लो। तो